आगा जानी, अगर आप इस दफा मैच जीत गए ना तो एक जबरदस्त किस्म की दावत होगी। जबरदस्त किस्म की, आई प्रॉमिस यू। असल यार, आज तुम आवारागर्दी करने की बजाय अगर मैच देखो तो कितना अच्छा। आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए इतनी तालियां बजाऊंगा कि सारा भूरबन गूंज उठेगा। गुड बॉय। वो सामान गाड़ी में? जी हाँ, मैंने उसको कह दिया। थैंक यू। विश मी। हेलो, कौन? हरियाली बेगम? रोशन आ रहा है? सिक्सर! नो नो नो। मगर क्यों? ये मेरा ऑर्डर है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और सुन, तुम मेरे भांजे हो और तुम भी वही करोगे जो मैं कहूंगा। वो हमारे किराएदार हैं। हाँ, मैं उनको कभी हक नहीं दूंगा कि वो इस घर में मनमानी करते रहे। ओह माय गॉडनेस, तुम्हें क्या होता जा रहा है केबी? ये टोस्ट बना के लाए हो कि सिट्टे भून के लाए हो? काले कर दिए सारे। सॉरी सर, बहुत सी और बना रहा है, मैं दूसरा लाता हूँ। केबी, ये मुझे दे दो। हाँ प्लीज। आगा जानी के लिए और लाओ। आगा जानी, बता तो दें वो क्या कर सकते हैं। सिर्फ बैक डोर इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं उनकी मनहूस सूरतें नहीं देखना चाहता हूं। आगा जानी, उनकी सूरत इतनी बुरी नहीं है, आप गौर से देखें। बकौमात, अगर उस खातून की शक्ल क्लियोपेट्रा से भी मिले तो मैं उसकी तरफ फिर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे उसके साए से नफरत है। अब ये तो ज्यादती है ना। ज्यादती ये है कि तुम आज के बाद उन लोगों से नहीं मिलोगे। That's it. नहीं चाहिए चाहे मुझे। सर, आपने रात का खाना भी नहीं खाया और नाश्ता भी ठीक से नहीं नाश्ता करना मुझे, नाश्ते का बच्चा। आई एम सॉरी कि वो क्या मेरी आवाज़ से आपका जो बैट था वो काम किया था। दरअसल छक्का तो आपने मारा था ना, फिर आप जीते क्यों नहीं? वैसे इस गेम में क्या छक्का होता है? क्या जरूरत थी आपको इस कदर जोर से चिल्लाने की? किसने आने दिया आपको यहाँ पर? जोर से तो नहीं बोल रही थी, तो
बहुत आहिस्ता बोली थी। हाँ, हो सकता है एक्साइटमेंट की वजह से मेरी आवाज़ का वॉल्यूम ज़रा बढ़ गया हो, इसलिए। अरसल, तुम बहुत इडियट हो। भाई प्लीज़ आप इस बच्चे को तो कुछ मत कहिए। देखिए हम तो खुद आए हैं। देखिए हक होता है ना पड़ोसियों का कि खुशी में शरीक हों, गम में शरीक हों। हम तो आपकी खुशी में शरीक होने आए थे, तो हम आपके गम में शरीक हों। हौसला देने की कोशिश कर रही हैं आप मुझे। अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। मेरी नानी माँ पता है क्या कहती हैं कि अल्लाह मियाँ जो हैं वो सब्र करने वालों का हमेशा साथ देते हैं। जी मैं पूछता हूँ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पेविलियन में बैठ के जाके। नहीं असली मैं अभी जा रही हूँ। वो मैं ये पूछने आई थी कि वो ये इसको टी क्यों कहते हैं, इसे कुछ और क्यों नहीं कुछ कहते। जी, ये किसके लिए बना रहे हो? साहब ये पड़ोसियों के लिए पकौड़े बना रहा हूँ। जरूर बना। इंसाइक्लोपीडिया देख के मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल। वैसे आइंदा से अगर मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, यहाँ आने की जुर्रत मत कीजिएगा। और अगर मेरी बदकिस्मती से आप यहाँ आ ही जाएं और आपको अचानक ये ख्याल आए कि गधे को गधा क्यों कहते हैं, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि गधे को गधा इसलिए कहते हैं कि वो गधा होता है और आइसक्रीम नहीं खाता। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। उनका पीछा करते करते तुम लोग गोल्फ कोर्स चली गई। उनका पीछा कौन कर रहा था? आई एम सॉरी बढ़िया पापा, हम ऐसा हम उनका पीछे करते करते तो वहाँ गोल्फ कोर्स पहुँच जाएंगे। मेरी शक्ल देखी उनकी, बुलहौल जैसी तो उनकी शक्ल है, तो बस तगफार। और ऊपर से दिमाग ये कि हम उनका पीछा करते हैं, एक तो मरी पहुंचे, उसके बाद हम गोल्फ कोर्स पहुंचे। जहारा प्लीज इतना ज्यादा मत बोला करो। कितना बोला करो? मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। इतना थोड़ा तो हम बोलते हैं। जी हाँ, मुझे पता है तुम लोग कितना बोलते हो कितना नहीं बोलते, ठीक है? उसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल शाहनवाज साहब तुम दोनों से बहुत खफा हैं। वो खफा नहीं है, उनकी शक्ल ही ऐसी है। कभी आपने उनको गौर से देखा है? लगता है कि हमेशा गुस्सा करते रहते। वाह रोशीन, तुम्हारी जबान कितनी चलने लगी है। जब उनकी शक्ल ही ऐसी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खैर बस छोड़ो इस बात को। चाय बनाते हैं। हाँ हाँ मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठे रहो दोनों, हिलोगी नहीं यहाँ से तुम लोग। बैठो फौरन। अच्छा जी, नहीं हिलेंगे। कब तक? वो हाथ धोआऊं मैं? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं हाथ धोने की। वैसे तुम कौन सा हाथ मुंह धोती हो? मैं रोजाना बिला नागा मुंह हाथ धोती हूँ। आप इससे पूछे रोशनी से ही गवाह धोती। अच्छा बस बहरहाल मैं ये कहने आई हूँ कि नंबर 1। हाँ, लिख लो। जी बोलिए। हाँ बोल। जी बोलिए। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी याददाश्त को? बिल्कुल चौपट हो गई है। बिल्कुल खराब हो गई। पता है क्या, अभी जब आप आ रही थी ना तो मैंने कहा कि ये कौन औरत आ रही, तो जब आपने डांटा तो मैंने कहा ये तो बड़ी आप है, तब जाके मुझे याद आया। अच्छा मेरी याद बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। जी मालूम है। तुम्हें शाहनवाज साहब के पास जाना है माजरत के लिए। क्यों? किस बात? चलो ये तो मैंने मान लिया था कि तुम मरी अम्मा को मिलने गई, ठीक है ना, ये समझ गई मैं। गोल्फ कोर्स किस तरह पहुंची? अरसल ने कहा था। बड़ी आपा, सोचने की बात है। इससे पहले क्या आगा जाने कभी नहीं गोल्फ में हारे, बस उस दिन हमारी वजह से ही वो हारे। रोशीन प्लीज इतना ज्यादा मत बोला करो। कितना बोलूं, आप मुझे लिख के दे दें। अच्छा माजरत करने में हर्ज क्या है?
बुराई क्या है? तो अच्छाई क्या है? अच्छा ये है मेरी जान कि नोटिस नहीं मिलेगा, वरना वो नोटिस देने वाले हैं ये घर छोड़ने के लिए। ये नोटिसों से मैं तंग आ गई, मिनट मिनट के बाद नोटिस आ जाते हैं मुझसे। शाहनवाज साहब कि पहले किसी कचहरी में नोटिस देने वाले चपरासी तो नहीं रहे? क्या बात है जहारा, तुम 2 मिनट के लिए सीरियस नहीं हो सकती हो? वैसे बड़ी आपा, अगर आप ही को भेजेगी ना माफी मांगने के लिए तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। अरे माफी मांगने में क्या गड़बड़ हो सकती है? चलो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है फाइन, मैं तो नहीं तुम मांगूंगी। दोनों को माजरत के लिए जाना होगा, बस। सोच लें। 2 लफ्जों में माफी मांगनी है तुम्हें, बस। और क्या करना है? अगर कोई गलत बात किसी ने की तो मैं फौरन तुम्हें मरी भेज दूंगी। मैं तंग आ गई हूं तुम लोगों से। बस 2 लफ्जों में माफी मांगनी है और बस। जी अच्छा, वैसे मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगी, जो कुछ कहना होगा मैं कह दूंगी। 2 लफ्ज ही तो कहना, अपना सही। मेरा क्या जाता है? शाबाश, आपा ने कह दिया, हम कह देंगे 2 लफ्ज। बस that's हालांकि it। गलती नहीं थी मेरी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। नहीं, आप कह रही तो मैं कह दूंगी माफी, ठीक। अच्छा बस, इट्स सेटल्ड नाउ, ठीक है? कल शाम को 5 बजे आप दोनों तैयार होके वहां पहुंच। तैयार भी हो जाओ। तैयार होके? हाँ, तो इस हुलियों में जाओगी? हुलिया देखा है अपना? ठीक तो है जहारा, वैसे ये नहीं हो सकता कि तुम अपना हुलिया कुछ जरा बेहतर रखा करो रोज? इस हुलिये में क्या खराबी? ओ आई सी, शर्ट, यस जी, कमीज दूसरे सूट की, बस ये खराबी। और रोशन, तुम इसके जरा कपड़ों की देखभाल नहीं कर सकती? बड़ी आपा, आजकल मैं इतना मसरूफ रहती हूँ, वो एडिटिंग में इतना टाइम लग रहा है कि मैं सुबह से जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ। वैसे भी आप ही के कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक है, इतनी अच्छी तो लगती हैं। थैंक यू सो मच डार्लिंग, यू वेलकम। अच्छा खैर, बस खत्म हुई ये बात। कल शाम 5 बजे तुम दोनों वहां तैयार होके पहुंच जाना, मैं भी वहां होंगी। समझ गई हो? जी समझ गए। ठीक है, दोनों पहुंच जाएंगे बिल्कुल ठीक ठाक तैयार होके। हाय कैफी साहब, जरा कपड़े तो उतार लो। हाय मौसम का कुछ पता है यहाँ पे? हाय देखो कहीं बच्चियाँ तो नहीं आ गई? हाँ, मेरा मैंने तो रोटी भी नहीं डाली। हारून बजे। जरा देखो तो सही। मैं देखता हूँ, हारून बज रहा है। हरियाली, हरियाली, वो सैफी। हाय क्या हुआ? सैफी को तारा है कोई? सैफी दुबई से आया, सामान उतरवा रहा है। पागल तो नहीं हो गए? ना कोई खत, ना तार, ना कोई हवाई अड्डे पे गया, ना उसको उस घर का पता मालूम है। तुम्हारा तो वही हाल है कि 2 बूंदे तुम्हारे सर पे गिरी नहीं और तुम दीवाने हुए नहीं। अरे नेक बखत आके देख तो सही, सामान उतरवा रहा है। सैफी आया है, सैफी। अरे आंखें खोल कर देखो, पता नहीं किसको सैफू समझ बैठे हो। तुम्हें तो लैला मजनू की कहानी पढ़ने का बहुत ही शौक है। अरे वो भी कम बखत हर एक को लैला ही समझता था। हाँ हरियाली, हरियाली, ये देखो सैफी मेरा हमारा बच्चा सैफू आ आया। गया। हाय मैं सदके, मैं कुर्बान, मैं सदके। हाय मेरा सैफू, आ बैठो बैठो। हाय ऐनक तो ताकि आंखें तो देखूं मैं। हाय मेरा सैफू, कैसे है तू? अम्मा सैफू नहीं सैफुल्ला कहा करो, वहाँ मुझे सब सैफुल्ला कहते हैं। हाँ हाँ मेरा साहब, मेरा सैफुल्ला। को तो सैफुल्ला ही हो गया। कहते साहब जाके जरा साथ में तो लाई में से अपनी बच्चे की नजर तो उतारू। कितना अच्छा लग रहा है ना? सैफुल्ला मेरा साहब मेरा। है सैफू, है मेरा बाजा तो मुझे दे दे। अब मैं आराम से गाना सुनूंगी। ला मैं इसको दे पास। हाँ गाने सुना करूंगी खूब। है कैफी साहब, देखा कितने अच्छे वलायती रेशमी सूट लेके आया मेरा बच्चा मेरे लिए। बड़े खूबसूरत कपड़े, बहुत सब रेशमी है। हाँ अब्बा ये क्या कपड़े पहने रहते हो? अच्छे कपड़े पहना करो। बेटा, बेटा तुम्हारे लिए सूट। ये क्या है बेटा? ये पतलून कोट मैं पहनूंगा बेटा? हाँ इन्होंने सुन ना लिया। बेटा। हाँ इनको तो ज्यादा मैं भी कह चुकी हूँ कि साफ रहा करो, अच्छे कपड़े पहना करो, पर ये कुछ सुनते हैं? इनको तो बस सिगरेट 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 24 घंटे। अम्मा आप ये सूती कपड़े ना पहना करो, रेशमी कपड़े लाए हो आपके लिए बाहर से। हाय मैं तेरे सदके जाऊं, मुझे कपड़ों की कमी नहीं। जहाँ बिटिया जो है ना वो मुझे रोज एक नया जोड़ा सिलवा देती है अपने दर्जी से। एक से एक पजामा, कुर्ता, दुपट्टा, मैचिंग परांदे, मैचिंग चूड़ियाँ, बुंदे। वो तो हर वक्त ये कहती रहती हैं कि तुम साफ सुथरी रहा करो हरियाली बेगम। ये तो रेशमी कपड़े जो लाया ना मैं तेरी दुल्हन के लिए रख दूंगी। और हाँ सैफू, मैंने तेरे लिए एक बड़ी अच्छी लड़की पसंद की है। इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, देखेगा तो तेरी आंखें गोद में गिर पड़ेंगी।
और पता है मैंने तो शादी भी तय कर दी। तय भी कर ली है? मुझसे पूछे बगैर? क्या मैं तुझसे पूछूंगी? हैं? मेरी पसंद क्या बुरी पसंद होती है? कौन लोग हैं? लड़की का अब्बा क्या करता है? घर कैसा है? क्या लड़की का अब्बा क्या करता है? भाई क्या करेगा? बराबर वालों की तो बावर्ची है, इतने अच्छे खाने बनाता है, इतना अच्छा इंसान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनसे भाई बनाया हुआ है अपना। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? बावर्ची की बेटी से शादी करोगे मेरी? अम्मा वहाँ बड़ी इज्जत है मेरी, इंजीनियर हो वहाँ। हाँ हाँ मुझे पता है कितना बड़ा तू इंजीनियर प्लम्बर है, वहाँ जाके घर घर में नलके ठीक करता है। अम्मा वहाँ अंग्रेजी किस्म का प्लम्बर होता है, वहाँ घर है, फ्रिज है, टीवी है, सोफा सेट है। हाय मुझे क्या बता रहा है? ये है वो है ये है, मुझे कैसे? अम्मा मैं किसी बड़े घर में शादी करूंगा। क्या क्या कहा? कहाँ शादी करेगा? जरा मेरी तरफ देखकर बात कर। इतने जूते लगाऊंगी कि ये प्लम्बर पना इंजीनियर पे तेरे नाक से बह जाएगा। हाय कम बखत, 4 पैसे क्या कमा लिए, अपनी औकात भूल गया तू? जरा मेरी तरफ देख, मैं कौन हूँ? मैं भी बवर्चन हूँ, खाना पकाती हूँ। और तेरा बाप क्या है? तेरा बाप भी मुलाजिम है, समझा तू? और ये तू जो मशीनों की और ये सोफा सेटों की जो धौंस जमा रहा है मुझ पे है, मैंने शुरू से इस घर में देखा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इस घर की बच्चियां जो है ना इतनी इज्जत करती हैं मेरी कि मेरे सामने एक लफ्ज नहीं कहती, और तू कह रहा है कि मैं बड़े घर में शादी करूंगा? बड़ा आया कहीं से। अरे नेक बखत, अब भी आया है बेचारा दुबई से, क्यों डांट रही हो बेचारे को? सांस तो लेने दो। तुम ना बोला करो बीच में, चुप बैठे रहो। अम्मा खफा ना होना। हाय कलेजा जल के खाक हो गया और कह रहा खफा ना होना। मैं खफा होने वाली बात तो नहीं है। खफा होने वाली बात नहीं है। हरियाली बेगम, आइए आइए बावर्ची भैया आइए, हमारा बेटा आया है, इनसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो। भैया माशाल्लाह। ये मेरा सैफू है। हाँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आइए बैठो भैया। यहाँ बैठिए मेरे साथ। देखिए अंग्रेजी सिगरेट लाया मेरे लिए। वाह, आज हमने बहन अपने हाथों से बड़ी उम्दा चाय बनाई, और हम चाहते हैं आप लोग सब हमारे साथ चाय पिए। भैया आपके यहाँ तो रोज ही चाय पीते हैं, आज तो मेरा बेटा आया हुआ है, आप क्यों नहीं यहाँ चाय पी लेते? भाई जेबू बिटिया ने अपने हाथों से हलवा बनाया है। हाँ तो ठीक है, आप हलवा भी ले आए और जेबू बेटिया को भी ले आए, आपस में मिलकर हम सब लोग चाय पी लें। मेरा ख्याल ये बेहतर है। हाँ भैया, तो मैं लेके आता हूँ। आप बिटिया को लेके आए। कितना प्यारा है मेरा शुगु शुगु। जेबू बेटा, हलवा तुमने बनाया था? जी खाला, मैंने बनाया है। बहुत अच्छा बनाया था, बहुत ही मजे का। जी वाकई बहुत अच्छा था। लो भैया चाय। भाई जैसा सुना था उससे ज्यादा अच्छा लड़का आपका। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। भाई हमारे बिटिया के हाथ के पाए खाओ ना तो ईमान से मजा आ जाए। हलवा बड़ा अच्छा बनाया बिटिया ने, शाबाश। जी वाकई बहुत अच्छा था। लाइए चाय। जी आई बोली चुनी, हाँ देखो मेरा सैफू आया है। आ गया? बुलाओ इसको, जरा मैं इसको ठीक करूं। वालेकुम सलाम। इतने बड़े हो गए हो, गंजे भी हो गए हो और जी मोटा क्यों हो भी रहे हो हो? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ सर? केवी, तुमने जिंदगी के बारे में कभी कुछ सोचा है? जी हाँ, जब कभी भी वक्त मिलता है गौर कर लेता हूँ। जिंदगी बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल। मेरा मतलब जो चीज़ नज़र आती है असल में वो नहीं होती जो वो होती है। जी हाँ। अब आगा जानी मुझसे नाराज़ हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि इस सारे किस्से में मेरा कोई कसूर नहीं। यस सर। मैं उनसे डरता हूँ, कुछ कह नहीं सकता, पता नहीं क्यों। सर इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हर इंसान किसी न किसी से डरता तो है ही। मसलन ये कि अगर कोई मुझे कहे कि नियाग्रा फॉल से जंप लगाकर किसी डूबने वाले को बचा लो तो मैं बगैर सोचे समझे कूद जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे दफ्तर में मुझसे कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, हालांकि जो मेरे बॉस है ना वो भी मुझसे सोच समझ कर बात करते हैं। मुझे ये लगता है कि आगा जानी मेरे पीछे कुल्हाड़ा लिए आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? हर इंसान किसी न किसी से डरता है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आगा जानी तो नहीं डरते ना? एक्सक्यूज मी सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब भी डरते हैं। नहीं। यस सर। किससे? ये जो पड़ोस में रहती हैं। तुम्हारा मतलब आप ही से? जी हाँ।
मगर वो तो उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। असल में वो उनसे डरते हैं। याहू! केबी, तुमने मेरे इर्द गिर्द के सारे बादल हटा दिए, मौसम भी खूबसूरत हो गया। आज से तुम्हारी तनख्वाह में 50 रुपए का इजाफा। सर ये लिख कर दीजिए प्लीज। अरे मैं 20 दफा लिख कर देने को तैयार हूँ। सर 20 दफा नहीं, सिर्फ एक दफा काफी है। अच्छा, अगर आगा जानी मेरा पूछे ना तो बोलना पड़ोसियों की तरफ गया। हालांकि उन्होंने मुझे वहां जाने से मना किया और मैं जा रहा हूँ। सुनो रोजी, ये हमने कपड़े मांग तो लिए हैं क्योंकि उसकी बहू के लिए बनाने रखे उसने। तो चलूंगी कैसे? आहिस्ता चलिए। अच्छा, और आहिस्ता बोलिए। अच्छा, बुढ़िया को खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो मगर सुनी, ये हमने ज्यादा कुछ ओवरडू तो नहीं कर दिया? मतलब उन्होंने कहा था अच्छे कपड़े पहनना, तो वलीमे वाले कपड़े पहन लिए ना। अच्छे कपड़े? अच्छा, हमेशा कहती है अच्छे कपड़े पहनो, तो बस हमने पहन लिया अच्छे कपड़े। बस ये तो इससे ज्यादा अच्छे क्या मिलेंगे? हाँ, you're right। माजरत के लिए तो ये बहुत अच्छे। डेफिनेटली माजरत के लिए। ठहरो, फिर मुझे टीका भी लगा। हाँ। एक ही दफा दिखा देते। चलिए। देखिए खातून, ये माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं बहुत एलर्जिक हूँ उन दोनों ख़वातीन से। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अच्छा प्लीज एक और मौका दे दीजिए उन्हें। ठीक है, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। लेकिन वो खुद आना चाहती हैं आपसे माजरत करने। What? यानी वो दोनों यहाँ आएंगी मेरे घर में? आई एम सॉरी। देखिए, मैं बहुत साफ और सच्चा आदमी हूँ। यानी मेरी कुव्वत बर्दाश्त जो है उनके मामले में बहुत कम है। अच्छा, मेरी खातिर प्लीज। केबी। यस सर। पानी लाओ। उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज भी डाल देना। जी बहुत बेहतर। यानी मैं डरता नहीं हूं उनसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। ग्लूकोज तो सिर्फ नर्व्स के लिए बहुत सूदिंग होता है। मेरे नर्व्स बहुत मजबूत हैं। जी जाहिर है। क्या मतलब? क्या जाहिर है? मतलब ये कि आप बिल्कुल पुरसुकून लग रहे हैं। यस, मेरे स्टील के आसाब हैं, स्टील के। अस्सलामुअलैकुम। ये फूल मैं आपके लिए लाई थी। लीजिए प्लीज। प्लीज। यानी मेरे घर से फूल तोड़ के मुझे ही पेश किए जा रहे हैं। वेरी नाइस। जी ये आप ही के बाग के फूल हैं और हम आप ही के लिए लाए हैं। आपकी जुर्रत कैसे हुई फूल तोड़ने की? वो जो कहने आई हो वो कहो ना। हाँ वो कोई जी बात कोई शर्मिंदा वाली बात थी, कोई शर्मिंदगी की बता। वो आप हमसे खफा हैं, मगर क्यों? हमने किया क्या है? लेकिन क्लब तो अब आपके हाथ में था ना। हम तो दूर खड़े सिर्फ थैंक यू देख रहे थे। और हार जीत तो हर खेल में होती है। और बाज लोग तो हमेशा हारते ही रहते हैं, कभी जीतते ही नहीं। तो फिर इसमें खफा आप क्यों होते हैं? वो आदत हो जाती है ना। आपको नहीं हुई अभी तक? आपको पता है कि बचपन में ना मैं कंचे बहुत खेला करती थी। जब मैं हारती थी तो मैं बहुत रोती थी, गला फाड़ फाड़ के मैं रोती थी। आप भी रोते होंगे ना? माय गॉड, मैं कहाँ फंस गया हूँ? जहारा रोशीन। हारती ये थी, मार मुझे पड़ती थी। वैसे मुझे तो हसरत ही रही कि कभी मैं जीतूं, कभी नहीं जीती। आप भी कभी नहीं जीते ना? प्लीज आप यहां से चली जाइए। कोई गलत बात कह दी मैंने? नहीं, कुछ नहीं कहा आपने तो। शाहनवाज साहब प्लीज। ओ जी, जहन्नुम में गया शाहनवाज साहब। देखिए प्लीज आप जहन्नुम में ना जाइए। देखिए
अब हार गए तो हार गए, आपने तो बात दिल ही पे ले ली। कमाल करते हैं आप भी शाहनवाज साहब। अगली दफा जब आप जाए ना खेलने के लिए तो किसी को कह के ला के कुछ दे दिला के ना जीत जाएगा, ऐसे होता आज। जहारा खुदा के लिए मुंह बंद करो। उनको देखे ना कितना सा गुस्सा आ रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। बढ़िया आगा जानी आप ऐसे करें, कोई और खेल खेल ले। मेरा मतलब है कोई आसान सा जिसमें ज्यादा जहन ना इस्तेमाल करना पड़े। जी, तो आप मुझे फरमा दीजिए कि मैं क्या खेला करूं? गुड़िया नहीं, नहीं वो लूडो। देखिए आप फिर नाराज हो रहे हैं, हम तो आपको बहुत दोस्ताना मशवरा दे रहे हैं। देखिए प्यारा मशवरा। गॉड सेक, नहीं चाहिए मुझे ये अहमकाना और दोस्ताना मशवरा, नहीं चाहिए। मैं ऑनेस्ट टू गॉड मैं लूडो ही कह रही थी, वो मेरे मुंह से स्लिप ऑफ द टंग हो गया। गुड़िया जी जी, वो लूडो खेले। आप ही चले, ठहरो ना, बात करने दो मुझे उनसे। जी, मैं अपने बच्चे को भेज दिया करूंगी, वो आपको लूडो सिखा देगा। आइडिया जी। ऐसी बेवकूफी की बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सेकंड यहाँ नहीं रुक सकता। प्लीज ठहरिए। वो अंकल मेरी बात सुनिए शाहनवाज साहब, प्लीज देखिए, मैं अपनी बहन से कहती हूँ वो डॉक्टर को फोन कर देगी और वो ये फूल आप साथ ले जाइए, इसलिए कि वो आपको डॉक्टर आप मैं अभी पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन खातून मैं इन दोनों खवातीन के हाथों पागल हो जाऊंगा। यार तुम तो बहुत बेवकूफ आदमी हो। इडियट, नॉनसेंस। अगर जानी हुआ क्या? सीटी बजाता है। हटो। I'm ashamed of you guys. मैं अब तुम लोगों के किसी मामले में दखल नहीं दूंगी। मेरी वजह से तुम्हारा सामान वो उठा के सड़क पे फेंक, और उनको ऐसा करना चाहिए। कोई भी माकूल इंसान ऐसा करे। तुम लोग अलग रहना चाहते थे, जिद कर रही थी, हैं? हालांकि मेरा घर यहाँ मौजूद है, उसूलन तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी मैंने जिद भी पूरी की। लेकिन तुम लोग इस काबिल ही नहीं, कोई जरा तो एहसास जिम्मेदारी कि हो क्या क्या, कोई शराफत, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम लोग तो अकेले रहने के काबिल ही नहीं। आखिर मैंने किया क्या है कि तुम लोगों ने इस तरह मेरे साथ सुलूक किया? अब तुम लोग जो चाहो वो करो, जैसे चाहो करो, मेरा तुम लोगों से कोई काम नहीं। I'm sorry. कुछ कहने की इजाजत है मुझे? देखिए, किसी को भी मजाक में हर्ट करना कोई अच्छी बात तो नहीं। ये जो आप लोगों ने हुलिया बनाया है, कम से कम ये बातें आप लोगों को जेब ही देती हैं। ये जो सब कुछ आप लोगों ने अंदर किया है, ये ज़रूरी था करना? आप लोगों ने बहुत ज़्यादती की है, आगा जानी के साथ भी और बड़ी आपा के साथ भी। कम से कम मैं आप लोगों को ऐसा नहीं समझता, बड़े अफसोस की बात। I'm very sorry आपा। दरअसल
ये सब कुछ जो हमने किया वो एक मजाक के तौर पे किया था, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी उसका मुझे अंदाजा नहीं था। जहारा, जब भी कोई बात हद से गुजर जाती है ना, वो फिर बुरी लगने लगती है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। यहाँ से तुम भागी भागी मरी चली गई कि मलिक इकबाल तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं अली को मिलने के लिए। फिर वहाँ से जाके तुमने गोल्फ कोर्स पे पहुँच गई और एक अजीब तमाशा किया वहाँ जाके। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम एक संजीदा और ज़हीन औरत हो, लेकिन आजकल ये बेवकूफ़ी का जो ढोंग तुमने रचाया है उससे मैं बड़ी परेशान। अब जिंदगी ने जो मेरे साथ ढोंग रचाया है ना, उसको छुपाने के लिए मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जहारा, अपनों की हमदर्दी जो होती है ना, वो तो उनके मोहब्बत और खुलूस का इजहार होती है। तुम दोनों ने मेरे खिलाफ एक महाज क्यों खड़ा किया है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं जहारा। अगर मैं कभी यूं बंद सज के घूमती फिरती रहती हूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास नहीं है? अब पता नहीं, मुझे ये ऐसी फीलिंग होती है जैसे आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है? ये तुम्हें कैसे ख्याल आया जहारा? देखो, मैं शायद ये कह नहीं पाती ठीक तरह से, लेकिन तुम दोनों मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। तुमने ये सोचा कभी? अब परेशान होने की क्या बात है? आपको तो पता है कि वो मलिक इकबाल अली को मिलना चाहते हैं। हाँ तो खैर ठीक है, मिलने। वो इसको कोई अगवा करके तो नहीं ले गए ना? वो आखिर उसका बाप है मलिक इकबाल, उसका हक बनता है। लेकिन मुझे साथ में भी एतबार नहीं है। एतबार की क्या बात है? वो आखिर उसका बाप है। वो किस कदर खुद गर्ज और मौका परस्त आदमी है। आखिर उसने लड़की से क्यों शादी की? हाँ, क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा आदमी सियासत में, और मलिक इकबाल आगे बढ़ना चाहता है। अब इस वक्त वो कोई स्कैंडल अफोर्ड कर सकता है? देखो, इलेक्शन का जमाना है, वो अपनी बीवी को नाराज करेगा? कोई स्कैंडल करेगा इस वक्त? कुछ रोज में बस अली को वापस भेज देगा। क्यों परेशान होती हो? ठीक। जहारा, मैं एक बात कहूँ, तुम आजकल सारा दिन फारिग बैठी रहती हो, कुछ नहीं करती। मैं जानती हूँ तुम कितनी ज़हीन हो, हैं? तुम यूँ करो, मेरे साथ काम क्यों नहीं करती हो? मैं आजकल कच्ची आबादी में कुछ औरतों के साथ काम कर रही हूँ, तुम्हें ज़रूर उसमें दिलचस्पी होगी। ट्राई तो करो जहारा। कुछ दिनों में मेरे यहाँ एक मीटिंग है, कुछ औरतें आएंगी, तुम उनसे मिलो तो सही, देखो क्या काम कर रही, तुम्हें ज़रूर दिलचस्पी होगी उसमें। लेकिन आप अब वो मैं क्या करूँगी उस मीटिंग में? क्या करोगी? जो हम करती हैं वो करोगी तुम भी, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कपड़े धुल रहे हैं? जी। चाय मिल सकती है? वैसे तो अम्मा भी चाय बहुत अच्छी बना लेती हैं, लेकिन आपके हाथ की क्या ही बात पापा घर पे नहीं है। कब तक आएंगे? बाजार गए हैं, कोई काम है? नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस वैसे ही पूछ रहा था। सैफू, ये क्या हो रहा है? ताम झांक कर रहा है? अम्मा कुछ नहीं। ऐसी पिटाई करूंगी कि दुबई में जाके गिरेगा। भाग यहाँ से। ये बात है। उफ रोशीन, प्लीज जरा अपना थोड़ी देर के लिए काम बंद करके मुझे बताओ, मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ प्लीज। ये कब सिलवाए आपने? ये आप ही ने मुझे भिजवाए ना? अच्छा। हाँ ऑफ कोर्स। ग्रीन वाला? पक्की बात? श्योर? ओके फाइन। अच्छा प्लीज अब आप जल्दी करें, देर हो जाएगी। हाँ मैं अंदर आ सकता हूँ।
हाँ व्हाई नॉट, प्लीज आओ। देखिए ना, मैं यही सोच रहा था कि अगर आप लोग यहाँ ना होती तो मैं यहाँ ना होता। अच्छा। और ये जो घर में चहल पहल है, हाँ। ये ना होती। हाँ। और आगा जानी जो पहली दफा जिंदगी में किसी से खौफजदा हुए हैं, वो ना होते। खौफजदा? वो किससे खौफजदा हो गया भाई? वो आपसे डरते हैं। मुझसे डरते क्यों? क्या मैं इतनी हमन्ना हूँ क्या? वैसे इंसान खौफनाक चीजों से नहीं डरता, बल्कि अच्छी चीजों से भी डरता है। अच्छा, मसलन? मसलन ये कि मैं आपसे डरता हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, मैं आपको बताती हूँ। जी जरूर। आप मुझसे इसलिए डरते हैं, इसलिए आपको मालूम है कि अगर आपने कोई गलत बात कह दी तो सामने से जूता आ सकता है, पत्थर आ सकते हैं, छुरी आ सकती है। खैर छोड़िए इन बातों को। ये बताइए, आपकी डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल हो गई? जी। तो मिठाई तो खिलानी चाहिए। आप रोज जो काम करते हैं तो उसके लिए मिठाई बांटते फिरते रहते हैं। औरत अगर कोई काम कर ले तो वो इतना अहम क्यों हो जाता है? एक तो आपको मजलूम औरतों के हक में तकरीर करने का बहुत शौक है। तो आप ना सुना करें, कोई मजबूरी तो नहीं। मजबूरी है ना, क्या करें? आप भी जल्दी करें। मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा, मैं फारूक की तरफ जा रहा हूँ, और आपका ऑफिस तो वैसे ही करीब है वहाँ से। आप रोज लड़कियों को ड्रॉप करने की फिक्र में क्यों रहते हैं? मैं आपको ड्रॉप नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको पिक भी करूँगा। अच्छा जी, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आपको पिक भी करूँगा। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपसे मजाक करता हूँ तो आप माइंड तो नहीं करती? मैं हर एक की मजाक का बुरा नहीं मानती। लेकिन मैं हर एक नहीं हूँ। मैं हूँ, और आपको खास तौर पे मेरी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? जो बात आप जानती हैं वो पूछती क्यों है? चलिए छोड़िए, देर हो रही है। आप ही जल्दी करें। आप ही इस वक्त बिल्कुल बड़ी आपा लग रही हैं। खुदा के लिए आप बड़ी आपा मत लगिएगा। ओफो, नॉट अगेन। क्या मतलब नाटक है? ये तो सिलसिलेवार कहानी है, यूं ही चलती रही। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको एडिटिंग पे नहीं लेके जा रहा हूँ, बल्कि हम घूमेंगे फिरेंगे, हमारे पास कुछ वक्त है, तो आपको कैसा लगे? तो मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल पागल हैं। शिफ्ट की टाइमिंग्स होती हैं, वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी अर्जेंसी क्या है? प्लीज तकरीर मत कीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन ये तो बताइए कि आप किस वक्त फारिग होंगी, मैं आपको पिक कर लूँगा। घंटा तो लगेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं आपको 1 घंटे बाद पिक कर लूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। चलो जी निकालें टिप्स। 5 और 6? 5 और 6। आज आप लेट हो गई थोड़ा। थोड़ा सा लेट हो गई। अच्छा वो 5 पहले निकाल के देखते हैं कि कितना किया। अच्छा वैसे आज का काम 1 घंटे में हो जाएगा ना? असल में जहाँ वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई, वो एक बहुत ज़रूरी लंच था, उसमें लेडी सारी वहाँ चली गई। मैंने 2 और अपने दोस्तों को बुलाया, ताहिरा शफीक और फौजिया कमाल। ये काफ़ी अर्सा मुल्क से बाहर रही हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन इन्होंने किए और अब यहाँ आ गई वापस। अच्छा। इन्होंने औरतों की बहबूद के लिए भी बहुत काम किया है। अरे आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हूँ। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। हेलो। कैसी हैं आप? खैरियत से बिल्कुल। इनसे मिलिए, ये है मेरी बहन जहारा और ये हैं ताहिरा और फौजिया। बहुत खुशी आपको मिलकर। बैठी। आइए। जहारा जैसे मैं कह रही थी, इन्होंने कई एग्जीबिशंस होल्ड किए हैं बाहर, और भाई मैं चाह रही थी कि आप लोग जहारा से भी मिल लें। अब देखिए ना, कुछ अरसे में इसका बेटा स्कूल जाना शुरू कर लेगा तो फिर फुर्सत ही फुर्सत होगी इसके पास, बजाय कि टाइम ज़ाया करे। मैंने कहा कि तुम भी आके हमारे साथ औरतों के बहबूद के लिए कुछ काम करो। कुछ आप लोगों से मिल लेगी और औरतों से मिल लेगी, कुछ वक्त गुजर जाएगा और साथ साथ कुछ काम भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहती हैं। मुझे तो समझ नहीं आती यहाँ की औरतों के पास इतना फारिग टाइम कैसे है और कितना टाइम ज़ाया करती हैं।
हाँ, वैसे इन लोगों ने बहुत अच्छे एग्जीबिशंस किए थे बाहर, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स के, जेवर के। बस ये तो अल्लाह का करम है कि लंदन में अपने पाकिस्तान की बड़ा नाम रोशन किया, जेवरात की एग्जीबिशंस कराई, कपड़ों की कराई। लोग तो वहाँ बस क्रेजी हो गए इन चीज़ों। और फिर ये चीज़ें तो बाहर चौगनी कीमत पर मिलती हैं। हाँ, ये तो है वाकई। मगर अपनी शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिलता। इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि अपनी शॉपिंग करें। बहुत टाइम हो रहा है, मुझे कहीं और भी मीटिंग पर जाना है। जब से इस्लामाबाद आई हूँ हर रोज़ 2-2, 3-3 मीटिंग्स, और साथ साथ लंच और डिनर तो चलते ही हैं। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। मैंने सोचा कि जहारा से भी आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी, ये भी हमारे साथ काम किया करेगी, और फिर कुछ वो जो अगला मीना बाज़ार और नुमाइश आ रही है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बातें तय कर लेते हैं। क्यों ना पहले चाय पी ले? अच्छा चलिए, हो जाए। तुम कंटेम्प्रेरी ज्वेलर्स के पास गई हो? क्या ज़बरदस्त डायमंड्स आए हैं उसके पास आजकल। पता, एंड द मैन इज सो चीप। इतने बड़े बड़े डायमंड्स और खाली 5 लाख के, और सेटिंग इज फैबुलस। इनकी बहन कोई बड़े अफसर की बीवी है, पहले नहीं देखा इनको मैंने कभी। इनकी तो डिवोर्स हो चुकी है। सच? तुम्हें नहीं पता? मलिक इकबाल इनके शौहर थे। ओह आई सी। आपको जल्दी है, इसलिए मैं खुद ही सर्व कर रही हूँ। Thank you so ये much. खास दही बड़े बनवाए थे, लीजिए प्लीज ट्राई देम। डिलीशियस। दही बड़े हैं तो अच्छे, मगर मीठी चटनी साथ होती तो और भी मज़ा आता। मगर मुझे तो माश की दाल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये तो कुछ कच्चे से हैं। तो नौकर कभी वक्त पे नहीं नजर आती, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कम वक्त। चाय लीजिए। बड़े पाप चाय पियेंगी ना? जी डालिए प्लीज। थैंक यू। तुमने सुना, आखिरकार अफजल साहब की बेटी की शादी हो ही गई। कब? मुझे तो नहीं बुलाया उन्होंने। किस मुंह से बुलाते? गरीब सा लड़का है, चुपचाप शादी कर दी। इट वॉज वेरी सडन। आई वंडर व्हाई। चाय। थैंक यू जान। जहारा तुम भी तो कुछ लो जान। नहीं शुक्रिया। आप पर्ल्स बहुत खूबसूरत पहनती हैं। ये तो मैंने सिंगापुर से लिए थे। असल में मैंने कुछ ग्रे पर्ल्स खरीदे जापान से, बहुत खूबसूरत। मेरे मियाँ मुझे बहुत स्पॉइल करते हैं। तुम्हारे बेटे कहाँ होते हैं आजकल? अमेरिका में पढ़ रहे हैं वहाँ। और यहाँ पढ़ाई का तो हाल तुम लोग जानती हो क्या है, कौन पढ़ सकता है यहाँ। वैसे मैं आप लोगों की बातों से बहुत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ कि आप लोगों को गरीब औरतों का किस कदर ख्याल है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सोच रही थी मिसेस शफीक के आप डायमंड्स की बात कर रही थी कि बहुत सस्ते हैं और बहुत बड़े हैं। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि 10-12 अंगूठियाँ तो आप वैसे ही डोनेट कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। कोई आपके लिए नहीं होगी, है ना? और आप मिसेस कमाल बाहर बहुत जाती आती हैं। अगर आप ट्रिप्स अपने थोड़े ज़रा कम कर दें तो टिकट्स के पैसे भी बच जाएंगे, और फलाह बहबूद के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी काम हो सकता है। नहीं बढ़िया? अम्मा गलती होगी, माफ़ कर दो ना। तू मुझे माफ़ कर दे। तो बहुत बड़ा अफसर लग गया है ना। बड़े अफसर लोग छोटे लोगों से तो शादी नहीं करते। अम्मा अल्लाह कसम ये बात नहीं है। मेरी बला से तू जा किसी बड़े अफसर की बेटी से शादी कर ले। मकसूद अली की बेटी को भी कोई ना कोई रिश्ता मिल जाएगा। तेरे नाम पे नहीं वो बैठी रहेगी। अम्मा खफा मत हो, भले तुम्हारी बात टाल सकता हूँ। जो तुम कहोगी वही होगा। छोड़ मेरे पाँव, नहीं दर्द हो रहा मुझे। अम्मा तुम्हारे पाँव के नीचे तो मेरी जन्नत है। और इस जन्नत के नीचे जूते भी पड़े हैं, जरा गौर से देख ले। अम्मा बावर्ची मामू से बात करो ना। क्यों? अम्मा थोड़े दिनों को तो आया हूँ, तुम भी तो कह रही थी शादी कर लो शादी कर लो। अब कह रहा हूँ तो सुनती नहीं। देख बेटा, इतनी अच्छी बेटी तुझे किसी बड़े अफसर के घर में नहीं मिलेगी। तू जाकर घूमकर सारा इस्लामाबाद देख ले। हाँ हाँ अम्मा सही कह रही हैं। मकसूद मामू के यहाँ चाय पीने चले? है तुझे कब से शौक हो गया चाय का? चलो ना अम्मा।
उन कपड़ों